हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैं हूँ झारखंड का आपका एमसीक्यू बुक। आपका चैप्टर कितना? तो आपका चैप्टर 57 पढ़ेंगे। ठीक, उसमें क्या है आप लोगों का? तो इसमें आपका क्या है, साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक, साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आपका क्या है कि संथाली भाषा पर लिखित प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के लेखक कौन थे इस बुक के लेखक? तो थे आपका जे फिलिप्स। ठीक, जे फिलिप्स। चलिए क्वेश्चन नंबर टू में बोल रहा है संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण एक ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज के लेखक कौन थे? तो वो थे आपका L.O. स्क्रेफेक्सरूड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री में बोल रहे हैं 1968 में, मतलब 1968 ईस्वी में ए वोकेबुलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज का लेखक कौन है? संथाल लैंग्वेज का लेखक तो कौन है? R.E.L. फैक्सुले। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर में बोल रहा है संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश के रचनाकार कौन है? रचनाकार आपका है कैपेबल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव में बोल रहा है सिथालिया एंड द संथल के लेखक कौन है? एंड द संथल के लेखक जो है आपका E.G. मनन। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? E.G. मनन। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपका बोला जा रहा है कि 1936 में प्रकाशित मौलिक कविताओं का संग्रहण ओना डेह बाहा डालवक के लेखक कौन है? तो इसमें हो जाएगा जुझार सोरेन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन में बोल रहे हैं संथाली के प्रथम उपन्यास हरमवक आतो 1946 में रोमन लिपि में प्रकाशित किया गया। इसके उपन्यासकार कौन थे? इसका आपका जो उपन्यास थे वो आपका कॉर्टेयर्स। ठीक, कॉर्टेयर्स। इसका हम उच्चारण करने नहीं सक रहे, इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य बिंदु चांदन देश द्वारा लिखा गया है। आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम काव्य संग्रह कुकमू किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपका लिखा गया है बाल किशोर साहू के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला संथाली का दूसरा उपन्यास महिला चेचेत दाई का उपन्यासकार कौन है? तो नुनकू सोरेन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि एन इंट्रोडक्शन टू संथाली के लेखक कौन है इसके लेखक? तो मैकफेल। ठीक, मैकफेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र होर संवाद का संपादन 1947 में किसके द्वारा किया गया था? तो डोमन साहू समीर के द्वारा आपका किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि डोमन साहू समीर द्वारा संथाल प्रवेशिका पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1951 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि संथाली नाटक राही रावण काना के रचनाकार कौन है? राही रावण काना के रचनाकार आपका है भोगला सोरेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि डोमन साहू समीर के पुस्तक दिसोम बाबा का प्रकाशन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1953 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि चंदा बोगा के रचनाकार कौन है? चंदा बोगा के रचनाकार आपका है अर्जुन चरण हेम्ब्रम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि भावना के रचनाकार कौन है? तो भावना के रचनाकार आपका है जादूमणि वेसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि शिशिर जाली के रचनाकार कौन है? शिशिर जाली के जो रचनाकार है वो कालीचरण हेम्ब्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं। आदि धर्म पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो आपका है रामदयाल मुंडा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि ताहेना
ताड़ी रे मतलब कविता संग्रह का रचनाकार कौन है? तो ये है आपका भुजंग टुडू। ठीक, भुजंग टुडू इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। मुंडा कथाओं का एक प्रमुख लोक संग्रह मटूरा कहानी की रचना किसने की है, किसने किया है? तो ये आपका क्या है? मेनास ओरैया। ठीक, मेनास ओरैया। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ 1873 ईस्वी में मुंडारी भाषा पर मुंडारी प्राइमर पुस्तक किसने लिखी? तो ये आपका लिखा गया था ए नॉटरॉट के द्वारा। ठीक, ए नॉटरॉट इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोल रहे हैं मुंडारी भाषा की पहली व्याकरण मुंडारी ग्रामर द प्रकाशन 1882 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था ए नॉटरॉट के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है 1899 ईस्वी में मुंडारी बाइबिल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये आपका लिखा था ए नॉटरॉट ने। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आपका बोल रहा है कि डी स्मेट की मुंडारी ग्रामर का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1891 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोल रहा है मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक आपका जगदीश त्रिगुनियाथ ने लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बोल रहा है मुंडा दुर्ड़ कब प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुआ था? तो यह 1942 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि मुंडारी लोकगीतों का संकलन मुंडा द्रुड़ के रचनाकार कौन है? मुंडा द्रुड़ के जो रचनाकार है वो W.G. अर्चर। ठीक, W.G. अर्चर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है झारखंड केसल ओवर द ग्रेप्स के लेखक कौन है? कौन है? तो विक्टर दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है मुंडारी टूड कोठारी नामक पुस्तक ने लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक आपके कौन है? तो आपका जो पुस्तक का लेखक है वो आपका है मनमसी मांडू। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कि 1956 ईस्वी में मुंडारी फॉकटेल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फॉकटेल नामक पुस्तक के जो लेखक है वो पीके मिश्रा है, पीके मिश्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि इंसो इक्लोफीडिया मुंडारिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वह आपका जॉन हॉफमैन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है 1912 में मुंडाज एंड देयर कंट्रीज किसके द्वारा लिखा गया था? यह जो आपका है ये आपका S.C. राय के द्वारा आपका लिखा गया था, मुंडा एंड देयर कंट्रीज। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा आदिवासी सकम नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा आपका किया गया है? तो यह आपका किया गया है जयपाल सिंह के द्वारा। ठीक, जयपाल सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है 1866 ईस्वी में भीमराव सोलंकी की किस व्याकरण ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था? किसमें किया गया था? तो हो काजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि 1991 ईस्वी में प्रकाशित संथाल प्रंगना जिसका गजेटियर के लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक आपका LSS ओमेलो। ठीक, LSS ओमेलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है कि 1902 ईस्वी में हो जनजातियों के लोकगीतों पर पहली पुस्तक फोकलोर ऑफ द कुल्हान का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका जो किया गया था NK बॉस और CH बोम्बास के द्वारा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 इसमें बोल रहा है 1905 में प्रकाशित ग्रामर ऑफ द कोल पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? तो ए नोटराट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा पुस्तक इल्शुचरित चिंतामयी को 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा था? नागपुरी में जो आपका लिखा था वो किसने लिखा था? फादर पीटर शांति नवरंगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में आपका बोल रहा है निम्न में से किस पुस्तक को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता था? हो साहित्य का जो आपका महाकाव्य
कहा जाता था, तो वो दुरन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है कि सतीश कोड़ा सेंगर द्वारा लिखा गया हो व्यक्ति द्वारा लिखित पहली पुस्तक का क्या नाम है। लिखित आपका जो पहला पुस्तक है वो आपका रुमल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, इसमें बोल रहा है पुस्तक डस्ट स्टाम्प एंड हैंगिंग मिस्ट स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है ये आपका KS सिंह है। ये आपका 7th और 10th JPSC आपका 2021 में पूछा गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है कि गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक है। गायब होता हुआ देश आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर रणेंद्र। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है काव्य संग्रह बहा संज्ञा निम्न में किनके द्वारा रचना किया गया है। किनके द्वारा आपका रचना किया गया, तो डॉक्टर जानूम सिंह राय के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है कि इंस्ट्रक्शन टू खड़िया लैंग्वेज के लेखक कौन है। खड़िया लैंग्वेज के लेखक आपके हैं GC बैनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में आपका बोल रहा है कि 1942 ईस्वी में WG अर्चर द्वारा खड़िया लोकगीतों को किस पुस्तक के संकलित किया गया था। किस पुस्तक, तो हो जाएगा खड़िया ओलोंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है कि एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है, तो है ओ फ्लैक्स। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है खेरवाल बांसोधोरम पूछी के रचयिता हैं। किसके हैं, तो माजी रामदास टूडू। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है ब्रीम ग्रामर एंड वोकेबलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो उसके रचनाकार कौन है आपका, तो उसका रचनाकार आपका हो जाएगा H. वेच। ठीक, H. वेच। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है कि कुड़ुख फकलोर नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। किसने किया था, तो ये आपका किया था A. ग्रीनार्ड ने। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है A. उरांव इंग्लिश डिक्शनरी के लेखक कौन है, तो उसके लेखक है A. ग्रीनार्ड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 इसमें बोल रहा है कि लील खोरा खेखेल नामक पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। तो ये आपका जो किया गया था ये आपका रेबहॉन और WG अर्चर के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A एवं B दोनों। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कुड़ुक सरहा नामक व्याकरण की रचना किसने किया, तो ये आपका किया था अहलाद तिर्की ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि ओहलोन बाहा किताब जोबा मुर्मू का कौन सा संग्रह है। इसमें से आपका कौन सा संग्रह है, तो लघु कथाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का क्वेश्चन बोल रहा है कविता संग्रह बाल किरण के रचनाकार कौन है। जो बाल किरण के रचनाकार है वो आपका श्रीनिवास पानुरी। ठीक, श्रीनिवास पानुरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है श्रीनिवास पानुरी किस भाषा के कवि हैं, तो ये जो है आपका खोटा भाषा के कवि है श्रीनिवास पानुरी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है मेघदूत के रचनाकार कौन है, तो मेघदूत के जो रचनाकार है वह आपका श्रीनिवास पानुरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में बोला जा रहा है कि दिव्य ज्योति के रचनाकार कौन है। दिव्य ज्योति के रचनाकार आपका श्रीनिवास पानुरी है, श्रीनिवास पानुरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है मेका मेकी ना मैटमाट A.K. झा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका संबंध देश से किससे है, तो खोटा साहित्य से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है कि नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द गवर्नरी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुरी के रचनाकार कौन है, तो ये जो आपका है E.H. विटली। ठीक, E.H. विटली। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 इसमें बोल रहा है कि पोचे कड़वा नाटक के रचनाकार है। पोचे कड़वा नाटक के रचनाकार आपका सोलेमान मुर्मू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है किस साहित्यकार की जन्म शती 2016 में है। 2016 में है, तो ये आपका राधा कृष्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 इसमें बोल रहा है
कि वंशावली के रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार है बेनीराम मेहता। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में बोल रहा है कि फोगली बुढ़िया कर कहानी के रचनाकार कौन है? जो फोगली बुढ़िया जो कहानी है उसके रचनाकार आपके कौन है? तो धनीराम बख्शी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है छोटा नागपुर ताल मंजरी के लेखक कौन है? छोटा नागपुर ताल मंजरी के लेखक आपका विनोद कवि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 इसमें बोल रहा है कि राम कथा उत्पत्ति एवं विकास के लेखक कौन है? रामकृष्ण उत्पत्ति तथा विकास के जो लेखक है वो आपका है फदर कामिल बुल्के। ठीक, फदर कामिल बुल्के। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि पथे चलक लोहा नमस्कार के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं नंद किशोर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है उसर की दो प्रमुख कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसके हैं आपका रामचंद्र वर्मा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है समर से प्रमुख कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये है आपका विनोद कुमार है। ठीक, विनोद कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रहा है कोरवा शब्दकोश की रचना किसके द्वारा की गई थी? जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री मन की बात में की गई थी। प्रधानमंत्री मन की बात में तो हीरामन कोरबा। ठीक, हीरामन कोरबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 इसमें बोल रहा है कि जोबा मुर्मू द्वारा लिखित ओहुल बाहा नामक पुस्तक किस प्रकार का संग्रह है? तो ये जो आपका है ये आपका ब्राह्मणी संग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में बोल रहा है कि ग्रह का फेर नाटक का रचनाकार कौन है? तो है आपका अनंत सहाय अखोरी। ठीक, अनंत सहाय अखोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है झारखंड का अमृत पुत्र मरंग गोमके जयपाल सिंह नाटक का रचनाकार कौन है? तो ये आपका कौन है? गिरिधारी राम गोंझू। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है बिरहोर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक कौन है? तो ये है आपका देव कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में बोल रहा है कि द फिरहोर एल लिटिल नोन जंगल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर नामक प्रबंधन की रचना किसने की है? तो ये आपका जो किया है ये आपका शरद चंद्र राय ने किया है। शरद चंद्र राय इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो आपका अनुज लुगुन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 इसमें बोल रहा है कि बिंदु चांदन पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके लेखक है रघुनाथ मुर्मू। ठीक, रघुनाथ मुर्मू आपका बिंदु चांदन पुस्तक के लेखक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में बोल रहा है कि राहवर की राहजनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपका सरयू राय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है कि महेश्वता देवी का उपन्यास आरण्यक अधिकार किनके जीवन का पर आधारित है? तो ये आपका आधारित है बिरसा मुंडा के जीवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है कि समथिंग लाइक लव पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका ज्ञान सिंह इस पुस्तक के लेखक है, ज्ञान सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में बोल रहा है कि इनमें से कौन से लेखक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरा कर love@फेसबुक लिखी? किसने लिखा? तो निकिता सिंह ने। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहा है कि एवरी टाइम इट रेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो निकिता सिंह है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में बोल रहा है कि आसनसोल एमिगोज पुस्तक के लेखक कौन है? आसनसोल एमिगोज पुस्तक के लेखक है आपका काजोल आयकर। ठीक, काजोल आयकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लाको बोदरा के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो झींगा फूल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में बोल रहा है द सोल्जर्स गर्ल्स पुस्तक के लेखक कौन है? सोल्जर्स गर्ल्स पुस्तक के जो लेखक है वो आपका क्या? स्वपनील पांडे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में बोल रहा है कि द थिंग कोल्ड लव पुस्तक के लेखक कौन है? द थिंग कोल्ड लव पुस्तक के लेखक है तुहिन सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में बोल रहा है किताब स्वराज
लूट गया, किताब आपका जो स्वराज लूट गया किसने लिखा? ये किताब स्वराज लूट गया किताब किसने लिखा? तो ये बाबूराम नारायण सिंह। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में बोल रहा है कि ओ अजन्मा सुनो के लेखक कौन है? ओ अजन्मा सुनो के लेखक है आपका वचनदेव कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में बोल रहा है कि ओलोन बाहा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपका जोबा मुर्मू। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है सेंडा सेतेड़ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका है एन मुंडू। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 में बोला जा रहा है कि खड़िया लोक कथाओं के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये आपका क्या? राजा किरकिट्टा ने। ठीक, रोज किरकिट्टा ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में बोल रहा है कुड़ुक भाषा की कविता संग्रह मुत्तापुम झुम्पा के लेखक कौन है? ये जो आपका कविता है संग्रह मुत्तापुम झुम्पा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपका है देवले कुजूर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? तो वेदनाथ पोद्दार। ठीक, वेदनाथ पोद्दार इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में बोल रहा है पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मड़वा माझी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में बोल रहा है कि मैं बोरसा इल्ला पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका डॉक्टर महुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में बोल रहा है कि ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन वर्ष देश में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1840। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में बोल रहा है कि झारखंड के जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो द बैड बॉयज़ ऑफ बोकारो जेल। ठीक, द बैड बॉयज़ ऑफ बोकारो जेल हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में बोल रहा है आरण्य अधिकार पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? ये आपका किस भाषा में? तो बांग्ला भाषा में आपका लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 में आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कच्चे सूत का बंधन पुस्तक के रचनाकार कौन है? कच्चे सूत के बंधन जो आपका पुस्तक का रचनाकार है वो आपका कौन है? तो वो आपका है पूर्णिमा केडिया। ठीक, पूर्णिमा केडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 में बोल रहा है कंगाल की बेटी नामक पुस्तक का उपन्यासकार निम्न में से कौन है? तो ये कौन है? तो ये हो जाएगा आपका हवलधारी रामगुप्त। ठीक, हवलधारी रामगुप्त। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग इसके आगे जो आपका क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगी। ठीक, तो चलिए आज वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।